नमस्ते। मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो चाहे गांव हो या शहर, हर जगह हर एज ग्रुप में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और वो है गैस, एसिडिटी, पेट में जलन। बताओ, कभी आपने भी फील किया होगा कि खाना खाने के बाद में चेस्ट में बर्निंग होने लगती है या पेट फूला हुआ सा फील होता है। कभी कभी तो डकार इतनी ज़्यादा आती है कि खुद को ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। कभी उल्टा लगता है कि खाना पेट में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो मुंह में आ रहा है, उसका टेस्ट भी मुंह में आ रहा है। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम वीक में कम से कम 2 से 3 बार होती है या फिर रेगुलर बेसिस पे होती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका इलाज नहीं बताऊंगी, इसका सबसे पहले मैं कॉज बताऊंगी कि आखिर ये दिक्कत इतनी ज़्यादा होती ही क्यों है। और सेकंड, मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगी, वो भी सिंपल घर के उपायों के साथ में। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गैस और एसिडिटी आखिर होती ही क्यों है। मॉडर्न एसिडिटी का सबसे जो मेन रीज़न होता है वो होता है एक्सेस स्टमक एसिड या फिर एसिड रिफ्लक्स होना। जब पेट का एसिड ज़्यादा बन जाता है या गलत समय पे बनने लगता है तो वो ईसोफेगस तक आ जाता है, जिससे बर्निंग होने लगती है। इसके कॉमन कॉज क्या है, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ऑयली स्पाइसी फूड का ज़्यादा इंटेक करना। सेकंड, रात को लेट नाइट डिनर कर रहे हैं। थर्ड, खाना जल्दी खाना। फोर्थ, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का ओवर यूज़ करना, मतलब हद से ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन करना। स्ट्रेस और नींद की कमी होना। और लास्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज कहते हैं, इस समस्या का होना। अभी तक हमने जाना कि आखिर मॉडर्न के हिसाब से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद में इसे हम अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल मतलब खट्टा होना और पित्त का मतलब हीट, मतलब गर्मी। आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो अग्नि इरेगुलर हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? अति उष्ण भोजन का सेवन करना, मतलब गर्म नेचर के फूड का सेवन करना अधिक ज़्यादा, जैसे मिर्ची हो गया, गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया। अति अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन करना, जिसमें खट्टा फूड आते हैं, जैसे लेमन हो गया, इमली हो गई या अचार हो गया। अति रूक्ष भोजन का सेवन करना, दिन में सो जाना, रात को जगना और ज़्यादा गुस्सा या इरिटेट होना। ये सब भी चीज़ें होती हैं जो पित्त को बढ़ाती हैं, जो फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रेमेडीज़ की बात करते हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। ये तुरंत रिलीफ देते हैं, लेकिन डेली फॉलो करोगे तो क्रॉनिक एसिडिटी भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। जिसमें सबसे पहले रेमेडी है हम सेंधा नमक का पानी। 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डालना है। 1 चुटकी उसमें सेंधा नमक डालिए और उसको धीमे धीमे करके पीजिए। ये कैसे काम करता है? सौंफ कूलिंग करता है, पित्त कम करता है और सेंधा नमक डाइजेशन को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये बहुत बेस्ट है अगर आपको इनडाइजेशन की दिक्कत है या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। जीरा, अजवाइन और हींग का पानी। आधा चम्मच आपको जीरा लेना है, आधा चम्मच आपको अजवाइन लेनी है, 1 चुटकी आपको हींग लेनी है। 1 कप पानी में 3 मिनट उबालकर ल्यूक वार्म करके इसको सेवन करें। ये कैसे काम करता है? ये वात को बैलेंस करके गैस को रिलीज करता है, जिससे हैवीनेस हमारे शरीर में कम होती है। दूध और इलायची का पाउडर। 1 ग्लास ठंडे दूध में 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल के इसका सेवन करें। ये कैसे काम करता है? मिल्क जो होता है वो पित्त को इंस्टेंट काम करता है, साथ ही साथ में इलायची जो होता है वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। और तुलसी के पानी की। पुदीना के आपको 4 पत्ते लेने हैं, तुलसी के आपको 3 पत्ते लेने हैं। इसको एक साथ क्रश करके 1 ग्लास पानी में डालो, 10 मिनट बाद इसका सेवन कर लो। ये कैसे काम करता है? ये फ्रेशनेस देता है, साथ ही साथ में एसिडिटी के बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। आंवला और हनी का सेवन। 1 चम्मच आपको आंवले का पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपको शहद लेना है। इसको खाली पेट सुबह सेवन करना है। ये कैसे काम करता है? आंवला विटामिन सी से रिच होता है, जो कि पित्त को शांत करता है। अगर आपको
एसिडिटी होती है तो इन सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोज एक बार आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर आपको यूज़ करना है तो। सबसे पहले आता है आविपत्ति का चूर्ण, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ होता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत आ रही है तो आप इसको 1 चम्मच दोपहर में या 1 चम्मच खाने के बाद में गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिलीफ देता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी ख़त्म करता है। सेकेंड, काम दुग्ध रस, ये पित्त बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है। 1 टैबलेट दिन में 2 बार आपको सेवन करनी है। थर्ड, शंख भस्म, एसिड को न्यूट्रल करता है, लेकिन ये अगर आपको लेना है तो एक बार आप मुझसे ज़रूर इसके बारे में पूछ लीजिएगा। फोर्थ, सूत शेखर रस, ये क्रॉनिक एसिडिटी, वॉमिटिंग टेंडेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिफ्थ, अम्ल पित्तांतक लौह, स्टमक लाइनिंग को हील करता है। ये मेडिसिन हर किसी के लिए अलग डोज में है, तो ब्लाइंडली स्टार्ट इसको ना करें। अब बात कि एसिडिटी दोबारा ना हो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने डेली रूटीन को चेंज करें जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सबसे पहला और सबसे मेन क्या है, आपको टाइम पर खाना खाना है। लेट नाइट डिनर एसिडिटी का नंबर 1 और सबसे मुख्य रीज़न होता है। सेकेंड, हर मील के बाद में आपको कम से कम 100 कदम ज़रूर चलना है। आयुर्वेद में कहा गया है शतपदागमन, मतलब 100 कदम चलना डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, पेट को हमेशा पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। फोर्थ, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, जिसमें शीतली प्राणायाम एसिडिटी में सबसे बेस्ट होता है। फिफ्थ, हाइड्रेशन, दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए, लेकिन मील के बीच में इसको अवॉइड करें। सिक्स्थ, अवॉइड ट्रिगर फूड्स, टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड स्नैक्स, पिकल, इन सब का यूज़ कम करें। लास्ट क्या है, सुबह उठते ही खाली पेट आप गर्म पानी का सेवन करें। यह अग्नि को एक्टिवेट करता है और हमारे इंडाइजेशन की दिक्कत को भी सही करता है। नए पेशेंट की कंप्लीट स्टोरी शेयर करते हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी अपनी इस एसिडिटी की दिक्कत को ख़त्म करने में। एक पेशेंट आया था मेरे पास में जो कि नाइट शिफ्ट करते थे। वो रोज़ लेट नाइट तक काम करना, फिर उसके बाद में ऑयली फूड का सेवन करना, स्ट्रेस लेना, ये सब चीज़ों के कारण उनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब भी वो सो कर उठते थे उनको ऐसा लगता था कि उनको कुछ जैसे टेस्ट जो है वो गले में आ रहा है, उनको जलन हो रही है, उनका पेट बहुत भारी हुआ है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने उन्हें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने को कहे, जिसमें पहला है सौंफ और सेंधा नमक का पानी, सेकेंड है आविपत्ति का चूर्ण दिन में 2 बार, और थर्ड है रात में डिनर आप कोशिश करिए 8 बजे तक कर लें। अगर फिर भी आप भाई नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो आप हल्का सा कुछ भी स्नैक यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 10 दिनों में उनका बर्निंग 80% से भी कम हो गया। ये प्रूफ है कि आयुर्वेद में परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है, बस उसकी रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। आप इनमें से कौन सा नुस्खा सबसे पहले ट्राई करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की बातें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और उनके साथ में भी शेयर करें जो एसिडिटी की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पूरा 7 दिन का एसिडिटी कंट्रोल प्लान लेकर आऊँ, वो भी प्योर आयुर्वेदिक और बहुत ही अच्छी डाइट के साथ में, जो कि इजी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्द से जल्द इसके लिए ट्राई करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। स्वस्थ रहें, खुश रहें।